दूरदर्शन अहमदाबाद की जानिब से प्रोग्राम अंजुमन में आपका इस्तकबाल है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मीर की शख्सियत और शायरी। मीर एक अजीम शायर हैं। जदीद और सेकुलर हिंदुस्तान के कौमी शायर बनने की किसी में सलाहियत है तो वो सिर्फ मीर हैं। मीर की शायरी में हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब की रूह सिमट आई है। मीर को ख़ुद अपनी अज़मत का एहसास था और उन्होंने कहा था, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मीर की अज़मत का एतराफ़ ज़ौक़ ने भी कहा। उन्होंने कहा, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। गालिब ने कहा, रेख्ती के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और फ़िराक ने ये कहकर हम सब को चौंका दिया कि 18वीं सदी के वस्त का सबसे बड़ा कोई आदमी है तो वो मीर है। मीर के ज़माने में कोई बड़ी हस्ती थी ही नहीं। उन्होंने हमें जीने के आदाब सिखाए। उन्होंने बताया कि दुनिया क्या है, उन्होंने बताया कि इश्क क्या है और उसकी सरहदें कहाँ पहुँचती है। गालिब का गम है। मीर का गम पूरी तारीख़ का गम है, पूरी इंसानियत का गम है, एक आफाकी गम है। और मीर की शायरी में जो ज़बान है वो ब्रिज भाषा के बहुत करीब ज़बान है। और फ़िराक ने कहा कि ये लहजा जो है मीर का, वो उर्दू तो क्या पूरे एशिया और यूरोप की शायरी में किसी शायर को मैसर नहीं आया। आज इसी बड़े शायर की शायरी और शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने यहाँ दो दानिश्वरों को बुलाया है। ये ऐसे दानिश्वर हैं जिन पर शहर अहमदाबाद को फ़ख्र है, हम उर्दू वालों को नाज है। मेरी मुराद प्रोफेसर महीउद्दीन बॉम्बेवाला साहब से है। प्रोफेसर बॉम्बेवाला साहब गुजरात विद्यापीठ में उर्दू के प्रोफेसर रह चुके हैं। आपने मीर को पढ़ा है, मीर पर लिखी गई तहकीक को पढ़ा है, मीर पर लिखे गए तनकीदी मज़ामीन को पढ़ा है। और दूसरी शख्सियत है मेरे साथ, हिंदुस्तान के मारूफ नक्काद प्रोफेसर वारिस अलवी। वारिस अलवी ने मीर के साथ एक उम्र बसर की है। वो जितना अच्छा पढ़ते हैं इतना ही अच्छा लिखते हैं, और जितना अच्छा लिखते हैं इतना ही अच्छा बोलते हैं। बकौल गालिब वो कहें और सुना करे कोई। मैं सबसे पहले बॉम्बे वाला साहब आपसे ये सवाल करूँगा कि आप मीर के हालात ज़िंदगी पर हमें कुछ बताएं। देखिए, इस बात को मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि मीर की शख्सियत पूरी 18वीं सदी पर फैली हुई है। जी। 1722 में या 23 में, एक ख्याल के मुताबिक 1715 में वो अकबराबाद में पैदा हुए। ये ख्याल है कि जिनको दहलवी कहा गया है, और दिल्ली के दो अजीम शायर, उर्दू के दो अजीम शायर मीर और गालिब, दोनों ही आगरा में पैदा हुए थे। अच्छा। और दोनों आगरा को छोड़कर हालात के तहत दिल्ली आकर के बसे थे। मीर का ज़माना अफरा तफरी का ज़माना था। सब जानते हैं कि ये नादिर गर्दी का दौर था, मगर चूँकि आगरा में रहे और मीर के वालिद मोहम्मद अली एक सूफ़ी मनुष्य इंसान थे, नेक दिल शख्सियत के मालिक थे, सूफ़ियों से मिलना जुलना रहता था, इश्क़ इलाही से हमेशा लो लगाव रखते थे। मीर के मुँह बोले चचा अमानुल्लाह, जिन्होंने ज़्यादातर वक्त मीर के पीछे लगाया, मीर की परवरिश की, उसी के साथ एक और शख्स थे एहसानुल्लाह, जिनके तसव्वुफ़ का मीर पर काफ़ी असर था, जिन्होंने मीर को इस्तिग़ना, इस्तिग़राक़, खुदा से लो लगाए रखना, क़नात, ऐसे सूफियाना सिफ़ात से आशना किया। एक और शख्सियत थी असदुल्लाह की,
और बायजीद की। गोया कि मीर ऐसे ही सूफियों के दरमियान उनका बचपन गुजरा। उनके वालिद ख़ुद एक बड़े सूफ़ी थे जो हमेशा मीर को कहा करते थे कि बेटा इश्क करो, जी खुदा से लो लगाओ, ये ज़िंदगी हाथ आने वाली नहीं है। उन्होंने एक मिसाल देती थी कि ज़िंदगी जो है एक ऐसा है कि ज़िंदगी एक हिरन है, जो तुम्हारी रूह है वो एक घोड़ा है और तुम खुद एक सवार हो। अगर इस हिरन के पीछे दौड़ोगे तो हिरन हाथ आने वाला नहीं है, घोड़ा छूट जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी ज़ाय हो जाएगी। इसलिए तुम खुदा से लो लगाओ, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। ये शख्स जो मीर को ये कहकर, उनका तो इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद मीर को मजबूरन आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। शमशामुद्दौला का ज़माना था, मोहम्मद शाह का ज़माना था, जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से याद करते हैं। उस ज़माने में 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ। मीर बहुत परेशान हुए। जो शमशामुद्दौला ने यौमिया 1 रुपया देना तय किया था वो भी 1 आध साल में बंद हो गया। मीर बड़े बुरी हालत से गुजरना हुआ। इस नादिर गर्दी के ज़माने के बाद मीर का कोई पुरसा नहीं रहा था। उनके सौतीले मामू खान आरजू, जो उर्दू के मशहूर शख्सियत हैं, शायर हैं, जिन्होंने पहले यूँ कहिए कि लुग़त नवाजुल अल्फाज के नाम से तैयार की। मीर अपने मामू के वहाँ उठाए, मगर मामू के साथ बनी नहीं। दोनों को क़यादत की हवस थी, लिहाजा बहुत जल्द मामू का घर छोड़कर मीर फिर किसी और शख्स के वहाँ जा रहे। रियायत खां की हवेली पर पहुँचे। जी उन्होंने उनसे अच्छा सलूक किया, मगर ये सब थोड़े दिन की बातें थी, क्योंकि बहुत जल्द नादिर शाह के बाद हम देखते हैं कि अब्दाली का हमला हुआ। ये तमाम तगदों में, भाग दौड़ में मीर ने ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से देखा। मीर ने ज़िंदगी के दुख दर्दों को इस तरह से देखा और अपनाया, वो बयान से बाहर है। अंदाज़ा लगाइए, चांदनी चौक में हम लोग सब गए हैं, लेकिन जिसने चांदनी चौक की नहर में 30,000 लाशों को पड़ी हुई देखा हो, उस नहर को खून से भरी हुई देखा हो, फिर उसकी यहाँ हम क्या तवक्को करेंगे, उसकी शायरी में क्या आएगा। इसलिए कहा गया है कि मीर की शायरी का हर लफ्ज़ खून की एक बूंद है और मीर की शायरी का हर मिसरा खून की एक लकीर है। जैसा कि मीर ने कहा कि उसकी शायरी जो है 18वीं सदी की शायरी है, इस तरह कि वह जलते हुए नगर, लुटे हुए शहर और बुझे हुए दियों की शायरी है। खुद उन्होंने कहा कि दिल्ली के न थे कूचे औराक़ तस्वुर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। अब कराबा हुआ जहान आबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। और मीर कहते हैं कि दिल की बर्बादी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया और शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। दिए जलने के वक्त भी मीर के यहाँ चिराग बुझे रहते थे, नगर लूटे हुए रहते थे। और मीर ने एक शेर में तो अपनी सदी की पूरी तर्जुमानी कर दी है कि दिल की आबादी की इस हद है खराबी का न पूछ, जाना जाता है कि इस राह से लश्कर गुजरा। हमने फिसाद का तजुर्बा किया है, बस्तियों को जलते हुए देखा है, मगर नगरों को जलते हुए देखना एक तजुर्बा रखता था, जो 18वीं सदी का एक आम तजुर्बा था। नादिर शाह के हमले, अब्दाली के हमलों में मीर खुद शरीक रहे। 1761 के बड़ी जंग में सफदरजंग के साथ मीर शरीक थे। और जब दिल्ली बुरी तरह से लूटी, बर्बाद हुई, गारत हुई, ख़त्म हो गई, दिल्ली की तहजीब ख़त्म हो गई, मीर इस दुख को अपनाकर दिल्ली को छोड़ने पर मजबूर हुए। हर शायर ने दिल्ली को छोड़ा, सौदा जैसे छोड़ गए, मीर ने भी छोड़ा। दिल्ली छोड़कर लखनऊ पहुँचे और लखनऊ जाकर उन्होंने एक नई दुनिया में दम तो लिया, मगर मीर वहाँ ज़्यादा खुश नहीं रह सके। क्यों खुश नहीं रह सके? मैं हमारे फाजिल दोस्त उर्दू अदब के सबसे बड़े नक्काद अलवी साहब से जानना चाहूँ कि मौजूदा ज़माने में मीर की शायरी के साथ उसका रेलेवेंस क्या है।
इस पर आप कुछ रोशनी डालें। अलवी साहब। आपने जो पस मंज़र बयान किया मीर की शायरी का और उनकी ज़िंदगी का, लगभग कुछ इसी किस्म के पस मंज़र से आज का ज़माना भी गुज़रा और गुज़र रहा है। दूसरी जंग अज़ीम हुई, उसके बाद वियतनाम कोरिया की जंगें हुई, आजकल अफ़गानिस्तान, इराक़, बैरूत, फ़लस्तीन, ये सब हुआ। और ख़ुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुल्क की तकसीम हुई। ये मुल्क की तकसीम काहे पर हुई? मज़हब की बुनियाद पर हुई। और मुझे मीर का एक बहुत अच्छा शेर याद आता है कि शेख व ब्रह्मन ने जो झगड़ा पैदा किया था वो आज तक हमारे यहाँ पर चलता आया है। तो ये तकसीम जो हुई मुल्क की, वो भी मज़हब की बुनियाद पर हुई और उस पर बड़ा खून खराबा हुआ। और उस खून खराबे को उर्दू के शायरों ने देखा और उनकी आंखों से भी लहू बहा। और इसीलिए वो भी कहते रहे कि बहुत आरजू थी कूचे की तेरी, सो वहाँ से लहू में नहा कर चले। बहुत खूब। तो ये ज़माने में मीर की जो अहमियत है वो ये है कि हम अपने वक्त के दुख दर्द, उसके ज़ख्म, उसकी लगाई हुई जुल्म सितम की बस्तियों को हम देखते हैं तो मीर की शायरी में उसका अक्स मिलता है। दूसरी बात ये हुई कि गालिब का बहुत ज़बरदस्त दौर रहा और गालिब पर बहुत किताबें लिखी गईं। और हकीकत यह है कि मीर ने वो 6 दीवान लिखे, 3000 गज़लें लिखी, मसनवियात लिखी, कसीदे लिखे, बहुत लिखा मीर ने। लेकिन मीर को वो शोहरत नहीं मिली थी। गालिब के सामने उनकी शोहरत जो थी वो गहना गई थी। उस वक्त फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मीर जो हैं वो गालिब से बड़े शायर थे। खुदा सुखन है उनको, अगर गालिब, हम लोग कहते हैं कि हर शायर जो है वो पैगंबर होता है, क्योंकि शायरी जो है वो खुदा की तरफ से दी हुई नेमत है, जुज़वीस 10 पैगंबर, जुज़वीस पैगंबरी। तो गालिब अगर पैगंबर थे तो मीर जो थे वो खुदाए सुखन थे। असर लखनवी, मोहम्मद हसन अस्करी, अपने सलीम अहमद, ये तमाम लोग जो थे ये मीर के बड़े परस्तार हुए। नासिर काज़मी वगैरह शायर भी ऐसे आए जिन्होंने मीर के रंग के अंदर शेर कहे। तो मीर की शायरी की खुसूसियत क्या थी जिसने लोगों का दिल मोह लिया? लोगों ने जब देखा कि आज से 200 साल पहले ऐसी ज़बान में शायरी कर गए हैं मीर जो दिल के ऊपर असर करती है, तो उनको बड़ी हैरत हुई कि क्या उर्दू ज़बान उस ज़माने में इतनी मंझ गई थी, उसमें इतनी शीरीनी, इतनी मिठास, इतनी घुलावट आ गई थी कि उसमें मीर ने ऐसे शेर कहे जो दिल को छूते हैं। तो हकीकत ये थी कि मीर खुद कहते थे, लोग कहते थे कि तुम्हारे शेर हमें सुनाओ, तो मीर कहते थे कि तुम्हारी समझ में मेरे शेर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं उस ज़बान में शेर कहता हूँ जो दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। सो शेर है साहब, वो सहल है मीर का समझना क्या, हाँ, हर सुखन उसका एक मुकाम से मुकाम से है। तो मीर का यही कहना था कि वो जो ज़बान लिखते हैं वो अवाम की ज़बान है, वो जामे मस्जिद की सीढ़ियों की ज़बान है, वो किताबी ज़बान नहीं है, वो फ़ारसी की और अरबी की लुग़तों में से बनाई हुई ज़बान नहीं है, बल्कि वो मुहावरे हैं, वो अल्फाज हैं सीधे सादे जो अवाम बोलते हैं और उनके ऊपर वो अपनी इमारत तामीर करते हैं। एक लफ्ज़ के ऊपर वो अपनी इमारत तामीर करते हैं। रात भर सुबह तक शम्मा सर को धुनती रही। अब इसमें देखिए, सर को धुनने का लफ्ज़ कैसा इस्तेमाल किया है। किसी को अगर कुछ भूत पलित भी आता है तो वो भी सर को धुनता है। तो सुबह तक शमा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। तो ये जो
लफ्ज़ों का इस्तेमाल है। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बादशाह ने किसी से कहा कि एक ऐसा महल बनाओ जो दुनिया में किसी ने न बनाया हो। तो एक इंजीनियर जो है वो इस किस्म का महल बनाकर लाया और बादशाह के सामने पेश किया, शानदार। तो वो देखकर खुश हो गया। तो कहा कि इसमें ऐसी क्या खूबी है जो किसी दूसरे महल में नहीं है। तो उसने कहा, इंजीनियर ने, कि इसकी खूबी यह है कि ये पूरा महल एक ईंट पर कायम है, वो ईंट को हटा लीजिए तो पूरा महल गिर जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि ये बात तेरे अलावा कौन जानता है? तो इंजीनियर ने कहा कि कोई नहीं, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो बादशाह ने उसकी गर्दन कटवा दी ताकि किसी को ये बात का पता न चले। तो मीर के यहाँ पर भी पूरी गज़ल, पूरे शेर की तामीर एक ऐसे लफ्ज़ पर होती है कि उस लफ्ज़ को आप हटा दें तो फिर वो पूरा शेर जो है सब वो लफ्ज़ जो है किसी की वर्ड नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी पंखड़ी गुलाब की सी है। हाँ, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये लफ्ज़ जो है किसी, ये किसी का लफ्ज़ जो है गज़ल का शेर है। वरना ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बहुत अच्छे ढंग से मीर ने उस शेर में बताया है कि कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। गुल का सबात, यहाँ गुल के खिलने से मुराद है कली का तबस्सुम करना है, न फूल बनने की जो मंजिल वो तय करती है उसकी तरफ इशारा है। खिलना कम कम कली ने सीखा है उनकी आँखों की नीमबाज आँखों से, खिलना कम कम कली ने सीखा है। सब आपने वो एक शेर नहीं सुनाया जो पूरा मीर के दौर की तारीख़ को बयान करता है। वैसे तो हमारे नाजरीन जानते हैं शेर को, लेकिन उसका पूरा जो तारीख़ी पस मंज़र आप बयान करें तो अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में तख्तो ताज के लिए भाइयों में जो झगड़ा हुआ था, उन्होंने जलती हुई सलाखें एक भाई ने दूसरी भाई की आंख में डाल दी थी। और उसी वाक़े को मीर ने शेर बनाया जो तलमी की तरह पेश किया कि वो आपकी शायरी शाह के कोहले जवाहिर थी खाके पा जिनकी, ऐसा कहा मीर ने। उन्हीं की आंखों में फिरते सलाइयाँ देखी। मीर की शायरी को आंखों के मरसिए की शायरी कहा गया है। मीर ने अपनी शायरी में बास जगह आंखों के मरसिए गाए हैं। वैसे भी मीर ने अपनी शायरी को मरसिया कहा है कि मीर दिल्ली में सब पास है निशानी उसकी, मरसिए दिल के कहीं कह के दिए लोगों को, मरसिए कहीं कह के दिए लोगों को, मीर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी। मीर ने कहा कि दिल्ली में शाह आलमगीर सानी उनकी आंखें फोड़ दी गईं, कत्ल करके जमुना के किनारे पर उनकी लाशों को फेंक दिया गया। 2-2, 3-3 दिन तक कोई कफन देने वाला भी नहीं था। दिल्ली की बर्बादी और गारतगरी को मीर ने अपनी शायरी में समोया है। शाह के कोहले जवाहिर थी खाके पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरते सलाइयाँ देखी। वो बादशाह जिनके पाँव की खाक आंखों का सुरमा थी, उन्हीं की आंखों में सलाखें फेर दी गई। तो इससे फिर मीर ने ये तजुर्बा तो आंखों के सामने देखा, लेकिन फिर उसमें उन्होंने एक आफाकियत पैदा कर दी, जी, यूनिवर्सलिटी, एक यूनिवर्सलिटी पैदा कर दी। जैसा कि जिस सर को गुरूराज है या ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहा गरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, सामान लुटा राह में हर एक सफरी का। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। अपनी तो वहीं आंख लगी फिर जहां देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। बेहतरीन शेर है। टुक अब ये मीर के मुतालिक ही कहता है, टुक मीरे गुज़िश्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। तो ये पूरी गज़ल जो है वो एक तरह का मरसिया, लेकिन एक आफाकी मरसिया है। उसमें तमाम दुनिया की बेसबाती का, जब ये कहते हैं कि ये कारगहे शीशा गरी है, पूरी कायनात जो है वो शीशा गरी का, जहाँ पर शीशे बनते हैं और शीशे के बनाने में सांस से काम लिया जाता है, ब्लो किया जाता है उससे। तो इसीलिए कहते हैं कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम,
आफाक की इस कार कहे शीशा गरी का। लेकिन मीर का दूसरा रंग भी है, और वो ये था कि जैसे कि आपने बताया उन पर सूफियों का असर था, तो उन पर भक्ति भाव का भी असर था। आपने बताया जैसा कि वो ब्रिज की भाषा के करीब थे, तो उन्होंने ब्रिज के रंग में भी शेर कहे हैं, कशका खींचा। यानी हिंदुस्तानी बहरों के अंदर भी उन्होंने ऐसी गज़लें कही हैं जो थरकती हुई हैं। लफ्ज़ जो हैं दूसरे लफ्ज़ों के पीछे दौड़ते हैं, हर लफ्ज़ जो है उसका एक आहंग और एक मौसीकी है, और उसमें एक गीतों की नगमगी है। ये भी मीर का अंदाज है। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, कम कम बादो बारा है। या मीर की मशहूर गज़ल रंग है। हवा से यूं टपके हैं जैसे शराब चुआते हैं, हाँ, आगे हो मैखाने के निकलो, अहदे बादा गुसारा है। अहदे बादा गुसारा है। और जो 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 मीर की मशहूर जो गज़ल है देख तो दिल के कि- जान से उठता है, वो तो बहुत अच्छा शेर है। ये धुआं ये सा धुआं सा कहाँ से उठता है। हाँ, लेकिन मैं जो अपने ये इस बहर के अंदर ये गज़ल सुना आपके हाँ, कुछ शायर, सुनाइए। दो तीन शेर सुनाना चाहता था, पेश कीजिए। समझे, कि जो मशहूर गज़ल है कशका खींचा देर में बैठा, उल्टी कपका हो दर। गई सब तदबीर। उल्टी हो गई सब, देखिए ये भी बिल्कुल हिंदी बहर के अंदर कही गई है, भी। और इसमें भी गम है, लेकिन गम जो है यहाँ पर उछलता हुआ है। गम जो है उसके अंदर एक मौसीकी है, एक नगमगी है, एक आहंग है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा आखिर इस बीमार ये दिल ने दिल का आखिर काम तमाम तमाम किया। किया। जी। शायद सीमी, उसके दोनों दोनों चांदी जैसे हाथ, शायद सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, भूले उसके कौल व कसम पर हाय ख्याल खाम किया। वाह, वाह। ये जो मीर का रंग है, जिसमें इसको वो गीत शेर- का भाव है, जिसमें नकमगी है, जिसमें हिंदुस्तानी बहरों का अंदाज है, तो वो भी मिलता है, और बिल्कुल फारसी आमेज जो शेर हैं वो भी मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों ने जदीद जहन को बहुत अपील किया। जी। यानी यहाँ पर उनके यहाँ मरसिया का रंग भी है, गम भी है, ज़माने का दुख भी है, और उसके साथ में ज़िंदगी जीने का एक वलवला भी है, जी। और ज़िंदगी जीने की एक लगन भी है। और यही दोनों चीज़ें मिलकर शायरी को सही मानी में शायरी बनाती है। वरना महज मीर को ये कहना कि वो गम के शायर थे, वो भी उनके साथ ज़्यादती है। उनके वहाँ पर ज़िंदगी का खुशी का रंग भी, और ज़िंदगी की मुसरतें जो हैं वो भी इतनी ही बड़ी तादाद में मिलती हैं। वसीउल मशरबी का इसी गज़ल का वो शेर अलवी साहब कहना चाहते थे। वो शेर ये था कि मीर के दीनों मज़हब को क्या पूछते हो अब उनने, तो खशका खींचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। वाह। ये एक सूफ़ी की तालीम थी जो मीर ने बयान की। मीर कहते हैं कि दूर बैठा गुबार मीर उससे, वाह। इश्क़ बिन ये अदब नहीं आता। जी। और गम की बात है तो मीर तो पूरी 18वीं सदी के गम को अपनाए हुए थे। दी दनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। इस शेर पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि कितनी इमारतें, कितनी हवेलियाँ जलाकर खाक कर दी गई और मैदान बना दिए गए थे। इसी तरीके से जब मीर कहते हैं कि उनके यहाँ पर दुख दर्द है, रुझाइयत भी है। लखनऊ गए मीर, दूसरी शादी की, आसिफुद्दौला ने हर तरह के ऐशो इशरत से उन्हें नवाजा, मगर मीर क़ल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर खुश नहीं रह सके। उसकी वजह यह है कि मीर 18वीं सदी की तहज़ीब के परवरदा थे, उसका दुख उनके सीने से अलहदा नहीं हो पाता था, और इसी ने मीर की शायरी को अज़मत बख्शी है। अब मैं आपसे जानूंगा कि मीर ने मौजूदा शायरी को या उनकी बहरों ने, उनके मौज़ूआत ने, उनके असालिब ने किस तरह से मुतासिर किया है, उसके बारे में आप कुछ बताइएगा। हमारे यहाँ गज़ल में दो बड़े असलूब रहे हैं, एक मीर का और एक सौदा का। सौदा का असलूब जो है वो अकली असलूब है, बिल्कुल। और मीर का असलूब है वो वजदानी असलूब। हमारे यहाँ सबसे बड़े जो शायर पैदा हुए, गज़ल के बड़े शायर,
वो सौदा के असलूब के शायर हैं। वैसे देखो तो मीर गालिब, नहीं माफ़ करना, गालिब, दर्द और इकबाल ये मीर के असलूब के शायर हैं। उसके बाद एक दौर ऐसा आया 1954 में कि इसका रिवाइवल हुआ गज़ल का, नई शायरी का, और उसमें चंद शायर ऐसे आए जिन्होंने मीर के अंदाज़ को अपनाया। उसमें एक थे फ़िराक, नासिर काज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी, इब्न इंशा और अहमद मुश्ताक। लेकिन उस असलूब को जिस शायर ने सब अंजाम को पहुंचाया वो नासिर काज़मी है। नासिर काज़मी का तजुर्बा हिजरत का तजुर्बा था और वो मीर के दौर से बहुत मुमासिलत रखता था। वही लुटे हुए काफ़िले, बंद दरवाज़े, कत्ल व गारतगरी। तो नासिर काज़मी ने कहा था, शहर दर शहर जलाए गए, यूं भी जश्न तरफ मनाए गए, एक तरफ झूम कर बाहर आई, एक तरफ आशियाँ जलाए गए, क्या कहूँ किस तरह सरे बाज़ार इस्मतों के दिए बुझाए गए, इतनी खलकत के होते शहरों में है सन्नाटा, और दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। बहुत अच्छे। अलवी साहब, वक्त इजाज़त नहीं देता, आप यहाँ आए और मीर के ज़बान में बरसों रहेंगी बात, ये बातें हमारी यहाँ। नाजरीन, अंजुमन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शुक्रिया। शुक्रिया।